हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्यारे बच्चों, वो चल रहा है चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अब इस वाले चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है बुटर्ज अभिक्रिया और बुटर्ज फिटिक अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ ली हमने फिटिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का एक नियम पढ़ने वाले हैं। नियम है मार्कोनिफ का नियम। ओके, अब ये नियम जो है बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन वो नियम है, सॉरी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और ये जो है हम इसे हेलो एल्केन बनाने की विधि भी कह सकते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों इसके बारे में कि मार्कोनिफ का नियम कहता क्या है। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों इसे समझेंगे, देखेंगे। हमने लिया एक एल्कीन, क्या लिया प्यारे बच्चों? एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, R जो है वो एल्किल ग्रुप है। उसके बाद हमने एक लेंगे HBr, या इस तरीके से कर सकते हैं इसे HBr। ओके, अब ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो वो हेलोजन परिवार का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का। इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता कैसे कहते किसे? तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये ज्यादा ताकतवर है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो बॉन्ड ब्रेक किधर होगा? बॉन्ड जो टूटेगा वो ब्रोमीन की तरफ टूटेगा। और जिस आपको पता ही है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। ओके, अब हम ये देखते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने पढ़ा होगा कार्बोधनाइन, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं? मान लो हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4। एक वैलेंसी हटा के उस पे हमने दगा दिया क्या? पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आयन, इसे बोलेंगे हम कार्बोधनाइन। अब कार्बोधनाइन जो है हमें कितने कितने प्रकार के पढ़ने हैं? नंबर 1 1 डिग्री, नंबर 2 2 डिग्री, नंबर 3 3 डिग्री। अगर इस वाले कार्बन से कोई एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो इसे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोधनाइन। अगर मान लो कितने कितने ग्रुप लगा दिए? 2, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोधनाइन। अगर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगला लगा दिया R, तो इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोधनाइन। उसके बाद हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है प्यारे बच्चों 3 डिग्री कार्बोधनाइन। आगे पढ़ेंगे 3 डिग्री के बाद जो होता है पहला कौन सा होता है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन कार्बोकैटाइन। ये क्या लिख सकते हैं? CH2 प्लस C6H5। ओके, तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा डिग्री बनाना है। तो किस तरीके से करेंगे हम? देख सकते हैं, अगर मैंने बॉन्ड को इधर तोड़ा तो इस वाले कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं? कितने एल्किल ग्रुप? तो 2 जुड़े हैं, तो 2 जुड़ेंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला जो है वो किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से जाके, और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा वो जुड़ेगा नेगेटिव पे जाके। हमारा उत्पाद जो बनेगा वो बन जाएगा क्या? RCH, उसके बाद Br और CH3 बन जाएगा 2 डिग्री, वो 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो एल्केन। ये हमारा होता है मार्कोनिफ का नियम। ओके, लिखना कैसे देखेंगे? जब एल्कीन यौगिक की अभिक्रिया जब एल्कीन यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ
हैलाइड के साथ कराते हैं तब HBr का ऋणात्मक पार्ट लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसे मार्कोनीफ का नियम कहते हैं। इसे मार्कोनीफ नियम कहते हैं। इसे मार्कोनीफ का नियम कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे इसका उदाहरण। तो देखते हैं, पहला हमने क्या लिया, हमने लिया कोई एल्कीन यौगिक ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद रिएक्शन किससे कराएंगे, Br। अब बॉन्ड जो टूटेगा वो इधर टूटेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका देखेंगे, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। किसके अनुसार कराया है हमने, कार्बोधनाइन के अनुसार। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो देखेंगे रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट जो है किससे जुड़ेगा, CH से जाके बन जाएगा RCH, उसके बाद Br और CH3। ओके, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों एल्कीन, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, अब देख सकते हैं इसका नाम होगा, किधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से भी कर लो, ब्रोमीन ग्रुप दूसरे कार्बन पे, तो 1 2 3 नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो एल्केन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब प्यारे बच्चों हमने R की जगह पे क्या लगा दिया, CH3, तो CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBr के साथ। ओके, अब ये इसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है, एल्कीन। ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, ये वाला CH, और Br कहां जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा Br, उसके बाद CH3। नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। काउंट करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दूसरे पे कौन है, ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, कार्बन है 3, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। कैसे बंध है कार्बन कार्बन के बीच, तो प्यारे बच्चों एकल बंध है, एकल बंध को अंग्रेजी बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे N,
ओके, ये हमारा हो गया मार्कोनिफ का नियम। एक बात इसमें देखते हैं, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया लिख सकते हैं कि अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तब हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसे मार्कोनिफ का नियम कहते हैं। ओके, तो ये प्यारे बच्चों दो एग्जाम्पल दिए आपके लिए हमने। पहला एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराई है HBr के साथ, तो HBr का नेगेटिव पार्ट जो है वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और बन क्या जाएगा RCH, और नेगेटिव पार्ट कौन है Br, तो जुड़ जाएगा CH के पास, बन जाएगा 2 ब्रोमो एल्केन। दूसरा भी सेम एग्जाम्पल है। ओके, ये विधि जो है इसे हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका एंटी मार्कोनिफ का नियम, जिसे बोलते हैं प्रति मार्कोनिफ का नियम। मिलते हैं, जय हिंद।